होप यू आर डूइंग वेल एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी. माय नेम इज़ ख्वाहिश शर्मा एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स विल बी स्टडिंग ज्योग्राफी, स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स 2025. ठीक है, ज्योग्राफी क्यों पढ़ना है पहले इसको समझो, फिर ज्योग्राफी कैसे पढ़ेंगे इसको समझना है, एंड किस तरह से हमारा पूरा कोर्स होने वाला है, किस क्या क्या कंपोनेंट हम इसमें कवर करेंगे, ये सब हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाई ज्योग्राफी इज इंपॉर्टेंट. नंबर वन, ज्योग्राफी में हिस्ट्री की तरह बहुत रट्टाफिकेशन नहीं है. इंडियन ज्योग्राफी में डेफिनेटली थोड़ा रट्टाफिकेशन होगा, बट फिजिकल ज्योग्राफी अगर आपने एक बार समझ ली ना अच्छे से, रिविजन इज वेरी वेरी इजी. मतलब 1/10 एफर्ट्स भी नहीं लगेंगे एज कम्पेयर टू टॉपिक्स लाइक इकोनॉमी, पॉलिटी या हिस्ट्री. इनसे काफ़ी कम एफर्ट्स लगेंगे. ठीक है, बहुत ओवरलोड ऑफ करंट अफेयर्स भी नहीं है इसमें. कम करंट अफेयर आता है, बहुत ओवरलोड नहीं है जैसे साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट में होता है. तो बेसिकली कम एफर्ट्स के साथ अच्छे मार्क्स ला सकते हो. दूसरी बात ना, यूपीएससी बहुत ईजी क्वेश्चन पूछता है ज्योग्राफी में. 2 से 3 क्वेश्चन तो कंसेप्ट बेस्ड पूछेगा, 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी की एक लाइन में से वो कवर करने वाला है ना. आपको बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है. इन दिस कोर्स वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी, एंड एनसीईआरटी का भी एडवांस लेवल ही कवर किया है. मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है ज्योग्राफी का तो वो किसी और को भी नहीं आएगा. इन दिस कोर्स वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि आप ईच एंड एवरी स्फेयर ऑफ ज्योग्राफी में अच्छे से कमांड रख पाओ. पहली बात. अब दूसरी बात आते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया एनसीईआरटी से बेस्ड यूपीएससी क्वेश्चन पूछा डायरेक्ट, वो भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के ही आपको पता चल जाएगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है. अब दूसरी चीज़, ज्योग्राफी में हमें क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट्स देना है. देखो, हर साल ना 15,000 बच्चे ऑलमोस्ट पेपर क्लियर करते हैं. ठीक है, मतलब प्रीलिम्स क्लियर करते हैं. तो ये 15,000 की कितनी ही कट ऑफ जाती होगी. अगर 2023 में देखें तो ऑलमोस्ट 75 थी कट ऑफ, 75 वॉज दी कट ऑफ जनरल की. एंड इस साल देखें 2024 में इट विल बी अराउंड 100 मान के चलते हैं. तो मतलब 50% क्वेश्चन हर किसी को आने चाहिए. केवल ज्योग्राफी में ना बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है. अच्छे से एफर्ट्स दे देना तो 15 मार्क्स तो आपके यहीं पे आ जाएंगे ईजिली, एंड वो भी हम देखेंगे क्वेश्चन में. ठीक है, तो अगेन ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है हमको. अब इस कोर्स में हम क्या करने वाले हैं, डेफिनेटली एनसीईआरटी से लेवल अप ही किया है हमने एनसीईआरटी जो बहुत ट्रेडिशनल बुक्स होती हैं उन सबको हमने इसमें कवर किया है. बहुत इन डेप्थ जाएंगे हम, एनालिसिस करेंगे बहुत अच्छे से, एंड जितना भी डेटा है ट्राई किया पूरा का पूरा टैबुलर फॉर्मेट में हो. जब चीज़ें टैबुलर फॉर्मेट में होती है ना तो चीज़ें याद करनी बहुत ईजी होती हैं. एंड मैं जिस जिस चीज़ पे स्टार मार्क बनाऊँ, आप अपने नोट्स प्रिंट आउट निकलवा लो, या फिर आप अगर लैपटॉप में देखते हो जो भी, आप उसको हाईलाइट कर दो. जहाँ पे मैं स्टार मार्क बनवाऊँ वहाँ पे स्टार मार्क बना देना. एंड उन चीज़ों को आपको बार 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 रिवाइज करना है. वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे. ठीक है, पहली बात ये. दूसरी चीज़, व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल. आज जो पढ़ा है ना वो कल का कल रिवाइज हो जाना चाहिए. मतलब अगर आज लेक्चर 1 है, ठीक है, लेक्चर 2 देखने से पहले आपका लेक्चर 1 रिवाइज हो जाना चाहिए, तभी लेक्चर 2 देखना. राइट, एंड हर रोज रिवाइज करो. मान लो आज लेक्चर 3 देख रहे हो तो लेक्चर 3 से पहले लेक्चर 2 रिवाइज नहीं करना, 1 एंड 2 दोनों रिवाइज करना है. लेक्चर 5 से पहले 1 2 3 4 सब रिवाइज करो. उसका रीजन क्या है, रिविजन करोगे तो ही चीज़ें दिमाग में टिकेंगी. अब आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना कि बाद में कर लेंगे बाद में कर लेंगे. अब आगे है प्रीलिम्स, अभी का भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो कि अभी मेरा पेपर है. ठीक है, अब पहले एक काम करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं सो दैट आपको समझ में आए कि कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन थे. ठीक है, सो सिंस वी आर स्टार्टिंग विद फिजिकल ज्योग्राफी, तो फिजिकल ज्योग्राफी को पहले देख लेते हैं. अब देखो, ये जैसे क्वेश्चन है, चलो ये तो इंडियन ज्योग्राफी का भी एक देख ही लेते हैं. लास्ट ईयर मैंने एक प्रीलिम्स का कोर्स लिया था, वहाँ पे एक देखो एक बात देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखो ना तो यू विल रियलाइज यूपीएससी हर साल एक क्वेश्चन पूछता है रिवर से. तो मैंने रिवर के ऊपर भी आपको एक वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे जिसमें सारे ट्रिक्स वगैरह से सब कुछ याद था. तो उससे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है. आपसे पूछ रहा है कि आपको वेस्ट टू ईस्ट आपको क्रोनोलॉजी वाइज बतानी है रिवर, है ना, कि रिवर की क्रोनोलॉजी क्या होगी. तो राम जी सीता जी गए कोलकाता में, ये ट्रिक थी, इस ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था एंड हो भी गया था मेरे स्टूडेंट्स का सॉल्व. तो यू नीड नॉट टू वरी, जस्ट ट्रस्ट मी, जस्ट ट्रस्ट दिस कोर्स एंड यू विल बी एबल टू एस इट. ठीक है, फिर देखो ये रेनफॉल वाला, वेदरिंग वाला, ये मतलब क्या ही बताऊँ, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है. वेदरिंग तो ऑब्वियसली वेरी इजी है ना, डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन एंड कार्बोनेशन, कार्बन आयंस के थ्रू ये होता है. तो दिस इज अगेन वेरी इजी, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया हुआ टॉपिक है. आगे चलते हैं. आप देखो इसमें कॉम्प्लिकेटेड कितना लगेगा ना, बोथ स्टेटमेंट 2 1 3 आर करेक्ट एंड एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1. ये बिल्कुल भी टफ नहीं है. एक बार कर लोगे कोर्स तो यू योरसेल्फ विल रियलाइज इट इज़ वेरी इजी. चलिए तो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था, इसको हटाते हैं. देखो वाटर वेपर, दिस इज अ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन. यहाँ पे एक चीज़ कंसेप्ट बेस्ड थी जो मैंने मतलब आई हैव डिस्कस दैट, एनसीईआरटी के वीडियोस देखोगे तो उसमें भी डिस्कस किया है कि जो वाटर वेपर होती है वो ग्रीन हाउस गैस होती है. ठीक है, एंड बेसिकली ये भी तो गैस है ना. तो अगर आपने केवल कंसेप्ट पढ़ लिया ना एनसीईआरटी में से, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो अमाउंट ऑफ गैस है वो विद एल्टीट्यूड डिक्रीज होता है ना, और पोल्स के टुवर्ड जाओगे तो उसका परसेंटेज भी कम होता है. तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. फिर आगे चलते हैं. ओके,
देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, कोरोलोसिस फोर्स अगेन डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, एक एक स्टेटमेंट उठा के इन्होंने क्वेश्चन बना दिया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फिर ये एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई है जिसमें बता रखा है कि कौन से टाइम पीरियड में कौन से लैटिट्यूड पे कितने आवर्स की सनलाइट आती है। वो टेबल जिसने देखी है उसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया डायरेक्ट। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ये इसमें तो एक एक वर्ड तक चेंज नहीं किया है, मतलब एनसीईआरटी में अगर पायरोक्लास्टिक डीब्रिस लिखा हुआ है तो ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने डीब्रिस की जगह कुछ और वर्ड यूज़ कर दिया, या ऐश एंड डस्ट को डस्ट एंड ऐश तक नहीं किया है, बिल्कुल एग्जैक्टली उठा के क्वेश्चन दे दिया है। फिर देखो ये जो टॉपिक है, आई नो ये एनसीईआरटी में से नहीं है बट एक रिकरिंग टॉपिक है, मतलब ना जैसे फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स करके एक टॉपिक आता है, हर साल उसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो वहाँ से भी ये चीज़ कवर हो जाएगी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो मतलब आई होप अभी यू रियलाइज कि कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो डायरेक्टली ये एनसीईआरटी से डायरेक्टली तो नहीं है, मैं आपको बता दूं, बट कंसेप्ट बेस है। अगर कंसेप्ट समझ लिया, मैंने जो कंसेप्ट समझाए थे वो समझ लिया, तो कर लोगे आराम से। ठीक है, फिर दिस अगेन वेरी इजी एंड अगेन डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपने खुद देख लो ना कितने सारे क्वेश्चन आपके 1 2 3, मतलब चलो इसको तो हटाओ, 3 4 5 6 7 8, लो 8 क्वेश्चन तो आपके यहीं पे सॉल्व हो रहे हैं। 8 क्वेश्चन का मतलब आप समझ जाओ 16 मार्क्स तो आपको वैसे ही मिल जाएंगे, है ना। थोड़े और एक्स्ट्रा एफर्ट्स देंगे तो हमारे ये बाकी क्वेश्चंस भी ये सब सही हो जाएंगे, ये वाले भी, है ना। तो बिल्कुल डरना नहीं है, बस इस कोर्स पर ट्रस्ट करो, और बिल्कुल क्रिस्प कोर्स रखेंगे, बिल्कुल फालतू नहीं। माई एम इज कि आज का देखो, आज का तो जो लेक्चर है थोड़ा हम उसको स्लो रखेंगे, अगली बारी से बिल्कुल हम क्रिस्प रखेंगे, आएंगे पढ़ेंगे जाएंगे रिवाइज करेंगे, दैट्स इट।